भावनाओं में बहकर ऋचा चड्ढा ने कर दिया ऐसा ट्वीट, लग रहा था वो कर रही हैं इंडिया पर चीट। अबे क्या बोल रहा है? पिलियर बोल, पिलियर। क्लियर तो ऋचा चड्ढा ने भी नहीं लिखा, पर हाँ उनका ये सरकास्टिक ट्वीट लोगों ने डिकोड कर लिया और फिर क्या, लगा दी उनकी क्लास। ट्विटर पर लोगों का उन्हें ट्रोल और बैश करना शुरू हो गया, जिसके बाद ऋचा को कहना ही पड़ा, बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और फिर एक ट्वीट करके उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। वैसे ये सेलिब्रिटीज के लिए ट्वीट करते टाइम कोई फिल्टर होना चाहिए, क्योंकि ये लोग भावनाओं में बहकर ट्वीट तो कर देते हैं और बाद में जो बवाल मचता है तो इनके घोड़े दिक्कत हो जाती है। क्या है पूरा मैटर, विल टेल यू इन दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू अनकट, मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के स्टेटमेंट पर किए गए ट्वीट पर ऋचा चड्ढा ने कुछ ऐसा रिएक्ट कर दिया जिससे काफी लोग भड़क गए। इस ट्वीट में लेफ्टिनेंट जनरल का स्टेटमेंट था कि इंडियन आर्मी इज रेडी टू टेक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बैक, जिस पर ऋचा चड्ढा ने मॉक करते हुए लिख दिया, गलवान सेज हाय। अब गलवान का रेफरेंस यहाँ यूज करने से ट्विटर पर लोग भड़क गए एंड दे बैश्ड एंड ट्रोल्ड हर। और शिवसेना के स्पोक्सपर्सन आनंद दुबे ने भी इस पर अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि ऋचा चड्ढा हैज मेड अ जोक बाय ड्रैगिंग गलवान वैली और सीएम को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और थोड़ी ही देर में ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि इट वाज ऑन द न्यूज एवरीवेयर, जिसके बाद ऋचा चड्ढा ने अपने उस ट्वीट को डिलीट तो किया और एक अपॉलॉजी ट्वीट भी लिखा, जिसमें शी रोट दैट इट वाज नॉट हर इंटेंशन टू ऑफेंड और हर्ट एनीवन। मेरे नाना जी ने इंडिया चाइना वॉर के टाइम पर अपने पैर में गोली खाई थी एंड मेरे खून में ही पेट्रोइटिज्म है। बट ये ऋचा चड्ढा का पहला ऐसा ट्वीट नहीं है जिस पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने ऐसे कुछ ट्वीट किए हुए हैं। अब उसे उनकी ना समझी कहें या उतावलापन कि उन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बिना फर्क समझे सोच लिया कि यूएई इज बैनिंग इंडियन व्हीट एंड ये ट्वीट कर दिया फटाक से। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब देखो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, पर अगर आप ऐसी पोजीशन पर हैं जहां आपको इतने लोग फॉलो करते हैं और आपसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं, तो ऐसे में वाकई में आपको एक दो लोगों से जरूर रीचेक करा लेना चाहिए कि आप कब, कहां और कैसे ट्वीट करने जा रहे हैं, बिकॉज यू नेवर नो कि कब आपका एक ट्वीट हेडलाइन बना दे। और अब जब ट्वीट्स और कंट्रोवर्सीज की बात हो ही रही है तो उन्हें याद करना तो बनता ही है, जो फिलहाल इसी उम्मीद में है कि वो ट्विटर पर वापस आ जाएं और जिन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहा जाता है। उनके ट्वीट्स ही तो थे जिसकी वजह से आज वो ट्विटर से दूर है। आपका क्या टेक है ऋचा चड्ढा के इस ट्वीट को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान और आप देख रहे थे अनकट।